चलिएगा आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 5 आपका ख़त्म हो चुका है ना। चलिए अब आपका न्यू टॉपिक जो स्टार्ट होगा लेसन 7। लेसन 7 में आपका है दोस्त क्रमच्य और संचय। क्रमच्य और संचय जिसे हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए इस चैप्टर के पहले हम लोग थ्योरी को देखते हैं। स्टार देकर के आप लोग लिखिए, स्टार देकर लिखिए क्रम गुणित। क्रम गुणित या इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। क्रम गुणित, क्रम गुणित यानी कि फैक्टोरियल। डैश करके लिखिएगा दोस्त कि लगातार n संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के लगातार n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित कहा जाता है। क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ n कंज्यूटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। देखिएगा, केयर कीजिएगा इधर, यानी कि इसे लिखिएगा, इसे बोर्ड पर देखिएगा, ऐसे द्वारा सूचित किया जाता है। एल टाइप पर या पूर्ण विराम जैसे होता है ना, पाई दे करके डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पढ़ा जाता है, लिखिएगा, इसे पढ़ा जाता है फैक्टोरियल यानी कि दोस्त हम लोग क्रम गुणित को ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिख दें, ठीक है ना। इसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, फैक्टोरियल। देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये ऐसे फैक्टोरियल क्या है 5 है, ठीक है ना। तो देखिएगा हम फैक्टोरियल का डिफिनेशन आपको लिखवा चुके हैं कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को ही हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। यानी कि ये मेरा 5 है ना, ये क्या है फैक्टोरियल में है। यानी कि फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लगातार n प्राकृत संख्या यानी कि 5, 4, 3, 2, 1 तक, ठीक है ना। यानी कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से लेकर के 1 तक। हम 0 तक यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्योंकि 0 क्या है, आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। यानी कि फैक्टोरियल 5 का आपका अर्थ हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120। या मेरे दोस्त बात करें यहाँ से फैक्टोरियल 4, तो इसका सेंस कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि कितना हो जाएगा 24। या बात करें फैक्टोरियल 3, ये कितना हो जाएगा 3, 2, 1, यानी कि ये हो गया 6। या बात करें फैक्टोरियल 2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 से लेकर के 1 तक, यानी कि 2। या बात करें फैक्टोरियल 1 का, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू मेरा हो गया 1। या अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें या इसी को ऐसे लिख दें मेरे दोस्त, ऐसे 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो दोनों का सेंस क्या है फैक्टोरियल ही है। तो इस मतलब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 120। या ऐसे दे 6 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 6 × 5, 6 × 5 × 4 × 3 × t × 1, कितना हो जाएगा 720। यानी कि फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखे या ऐसे लिखे क्या है, दोनों बात
सेम ही है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग स्टार दे करके लिखिएगा प्रमेय नंबर 1। ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय फर्स्ट है कि साबित करें कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 है। देखिएगा, समझना इसको, ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम, ठीक है ना। यानी कि फैक्टोरियल n का वैल्यू कितना होता है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। थोड़ा इसको हम लोग लॉजिकली देखने वाले हैं। सपोज अगर बात करें हम, तो आपको अब पता चल चुका है ना कि फैक्टोरियल को कैसे लिखना है। एक एक लगातार कम कर करके, जैसे 5 से कम करते 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 1 तो आप चले गए हैं, ठीक है ना। जैसे 2 को कम करते करते आप मतलब कितना तक, 1 तक चले गए हैं। 3 को कम करते करते 1 तक चले गए हैं, ठीक है ना। यानी कि हम जानते हैं, हमें पता है कि फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ऐसे क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। या इसी तथ्य को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, जो ये हमारा 2 इंटू 1 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू और 2 इंटू 1 हमारा दोस्त कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 हमारा होगा क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू और फैक्टोरियल 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्त, 3 माइनस 1। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, यानी कि फैक्टोरियल तब 4 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आपसे अगर पूछे कि ये 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कितना का मान है दोस्त, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये फैक्टोरियल 3 है। और ये फैक्टोरियल 3 को अगर हम लिखना चाहें 4 में, तो हम लिख सकते हैं कितना, 4 माइनस 1, ठीक है ना। तो इसका लॉजिक ये है ना कि जैसे फैक्टोरियल हम 3 लिख दिए, तो इसका लॉजिक ये बन रहा है कि अगर 3 को हम फैक्टोरियल से बाहर कर देंगे, यानी कि इस 3 को हम फैक्टोरियल से बाहर कर देंगे, तो जो फैक्टोरियल में जो आएगा ना मेरा, वो 3 से 1 कम बच जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिएगा, यानी कि फैक्टोरियल जो मेरा 4 है, इसको अगर हम फैक्टोरियल से बाहर कर देना, तो फैक्टोरियल के अंदर 4 से 1 कम बच जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए फिर देखिएगा, यानी कि इसी प्रकार हम फैक्टोरियल 2 को भी लिख सकते हैं क्या, अगर फैक्टोरियल 2 को बाहर कर दें तो कितना जगह, फैक्टोरियल 2 माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से आप दौड़ सकते हैं कि इसी प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल n को दोस्त, कि n अगर हम n को बाहर कर दें तो कितना बच जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका। यानी कि फैक्टोरियल में आपका ये सेंस आता है ना कि अगर किसी हम नंबर को, कंज्यूटिव नंबर को हम जब बाहर कर देना, तो उससे फैक्टोरियल में 1 कम आता है। अगर फिर आपसे हम पूछे कि अगर हम सपोज इसको भी बाहर कर दें, यानी कि 4 माइनस 1 कितना है, 3 है, यानी कि हम 3 को भी कर दें बाहर, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये 2 बच जाएगा, यानी कि 3 माइनस 1 बच जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब 4 को हम बाहर कर दिए तो 4 माइनस 1 बच गया। अगर हम इसको भी बाहर कर देते तो 4 माइनस 2 आ जाता, अगर उसको भी हम बाहर कर देते तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, तो अगर हम n को बाहर कर दिया तो कितना बच गया फैक्टोरियल में, n माइनस 1। फिर हम अगर n माइनस 1 को भी मेरे दोस्त बाहर कर दें तो कितना बच जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 4 को कर दिए बाहर तो 3 बच गया, यानी कि 4 माइनस 1 बच गया। फिर 3 को कर दिए बाहर तक कितना बच गया, 2, यानी कि 4 माइनस 2 बच गया, यानी कि ये n माइनस 2। फिर अगर इसको हम भी बाहर कर देंगे तो कितना बच जाएगा, n माइनस 3, और उसको भी हम कर देंगे बाहर, n माइनस 4, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल का ऐसे सीक्वेंस मतलब चलता है। चलिए तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिएगा, अब देखिएगा, यानी कि अब तक ले हम लोगों ने जान रहे हैं कि फैक्टोरियल n का वैल्यू कितना होता है दोस्त। n को अगर हम बाहर करें तो कितना बचता है, n माइनस 1। अगर इसको भी हम बाहर कर देंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लिए। अब चलिए इस पर हम लोग अलग अलग लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, या पहले इससे एक और हम थ्योरम का बात कर दें, प्रमेय नंबर 2, इसको हम लोग देख करके तब इसको क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपका प्रमेय नंबर 2 है कि साबित करें
प्रूफ दैट कितना फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। यानी कि फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है 1। ये मतलब देखने में आपको लगता होगा कि इसका फैक्टोरियल जीरो का मान 0 होगा, लेकिन इसका मान होता है 1। आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से आप LHS को लीजिएगा, कितना है जी फैक्टोरियल 0, ठीक है ना। देखिएगा तो आपको पता है, यानी कि हम जानते हैं दोस्त क्या कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। या आप इतना मान करके चलिए कि जो हमारा फैक्टोरियल 1 है ना, तो 1 को कर दिए फैक्टोरियल से बाहर, यानी कि 1 को कर दिए फैक्टोरियल से बाहर, तो हम बोल सकते हैं क्या कि फैक्टोरियल के अंदर 1 - 1 बच गया। नहीं, क्योंकि देखिए इसको हम लोग किए हैं कि अगर इसको हम बाहर कर देंगे तो -1 बचता है, यानी कि 1 को बाहर कर दिया है तो 1 - 1 बच गया, ठीक है ना। यानी कि और फैक्टोरियल 1 को आपको पता है कि मान कितना होता है 1 = ये कितना हो गया 1 × फैक्टोरियल, ये 0 होगा क्या। अब देखिए 1 में 1 सब डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 = फैक्टोरियल 0। यानी कि हम लोग अब देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना है 1 हो गया, ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को एकदम कर करके आपका पेट भर देंगे, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फैक्टोरियल 5/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग 2 मेथड से देखने वाले हैं और ये दोनों बहुत इजी भी रहेगा, ठीक है ना। जो आपका बेसिक मेथड ये है ना कि जैसे हम बताए हैं कि फैक्टोरियल जो होता है ना वो मेरा क्या होता है क्रम गुणित होता है, यानी कि इसको 5 से लेकर 1 तक गुणा कर देंगे, 5 4 3 2 1, ठीक है ना। बाई कितना हो जाएगा 3 2 1, और आप बोलिए कि सर इतना और इतना ये कट गया और ये 5 चौका कितना गया 20। ये हमारा आंसर सही है भी, ठीक है ना। और देखिएगा अगर यहाँ से मेथड नंबर 2 का बात करें तो मेथड नंबर 2 मेरे पास इससे और फास्ट करने का तरीका ये है कि आपको दिया है कि फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल कितना है जी 3 है। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये फैक्टोरियल 5 जो है ना फैक्टोरियल 3 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इस थ्योरम को पढ़े हैं जस्ट अभी कि अगर n को बाहर कर देंगे तो इससे एक कम बचता है, ठीक है ना। अगर इसको भी बाहर कर देंगे तो इससे एक और कम बचता है। यानी कि अगर आपसे बात करें दोस्त कि 5 को बाहर कीजिए तो कितना बच गया फैक्टोरियल 4, और 4 को हम कर दिए बाहर तो कितना बच गया फैक्टोरियल 3 बच गया, और ये बाई में कितना हो गया फैक्टोरियल 3, और ये आपका पूरा कट करके कितना जाएगा 20। क्योंकि देखिए ये नंबर कम था तो आप तो 1 से लेकर के 5 तक लिख दिए या 5 से लेकर के 1 तक लिख दिए। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि फैक्टोरियल 99/88, तो ये कहीं ना कहीं आपको लिखने में क्या होगा मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसे 99 से लेकर के 1 तक में आपका कॉपी में स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उस समय में आपको दिक्कत हो सकता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप इसके यूज से बहुत जल्दी इसको मार सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये कितना है 88 है ना, तो हम इसको बाहर कर दिए 99 को कर दिए बाहर, कितना बच गया जी वो सॉरी इसको लेते हैं ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा 96 लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको कर दिए बाहर तो कितना बचेगा 98 को भी बाहर कर दिए कितना बच गया 97 को भी कर दिए बाहर कितना बच जाएगा हाँ फैक्टोरियल 96, और ये हो गया कितना फैक्टोरियल 96, ये हमारा कट गया। और जो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा वहीं आपका प्रोडक्ट बच जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, सपोज क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि x/(0), ठीक है, इज इक्वल टू 1/(2), तो x का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो इस कंडीशन में आपको फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव भी किया है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 से, यानी कि दोस्त ये x अपॉन कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/, और ये फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है हाँ 2, यानी कि 2 × आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया कितना x/1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 1/2 हमारा आ गया, ठीक है ना।
क्या है आपका, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, सपोज ये x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1 बाई फैक्टोरियल 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि x बाई एक फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, और ये 1 बाई कितना होता है इसका 6, और ये कितना होता है 24, यानी कि जब आप एलसीएम कीजिएगा दोस्त ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। 2 और 3 का वैल्यू एलसीएम 6 आ जाएगा, यानी कि कितना हो गई है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 24, और ये आपका 6 से ये कट जाएगा। ठीक है, और कट करके मेरा कितना बच गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1 बाई 4। ठीक है ना, ये बच गया 1 बाई 4, और यहाँ से 3x का वैल्यू कीजिएगा तो 1 बाई 4 माइनस हो जाएगा 1, और ये 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 बाई 4, और 3 से 3 आपका कट गया, x का वैल्यू कितना गया मेरे दोस्त -1 बाई 4। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे फाइंड कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसके लेवल को हाई करते हैं, यानी कि टाइप 2 को देखते हैं। ठीक है ना दोस्त, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपको ये एयरफोर्स में पूछा है कि ऐसे 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है ना, चलिए देखिए, इसको हम लोग पहले 3 मेथड से देखने वाले हैं। ये आपको 2-3 मेथड हम इसलिए मतलब देते हैं कि आपका जो माइंड है ना वो कॉम्पिटिटिव माइंड सेट हो। ठीक है ना, फिर इसके बाद हम लोग लास्ट में इसका ट्रिक भी देखने वाले हैं कि हम लोग क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर। ठीक है ना, देखिएगा, जो आपका मेथड नंबर 1 है तो वो सब बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये कि मतलब क्या है, फैक्टोरियल में छोटा छोटा नंबर है। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग को तो मतलब पता है कि 1 बाई फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 3, 2 इंटू 1 6 हो गया, और ये फैक्टोरियल 4 का दोस्त 24, और ये x बाई फैक्टोरियल 5 का 120, और इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू x बाई 120, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये हो गया 5 बाई 24 इज इक्वल टू x बाई 120, और ये आपका 24 पाँचे 20 से, और 5 5 कितना हो गया 25, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 25। ये तो एक मेथड है। ठीक है ना, मेथड नंबर 2 ये बनता है आपका, मेथड नंबर 2 ये बनता है कि क्वेश्चन दिया है कि कितना 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 5। तो देखिएगा, जो हम लोग का कॉमन सिस्टम चलता है ना वो सबसे कम पर, जैसे 2 4 और 6 में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो फैक्टोरियल 3 है ना इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है ना, यानी कि इसको हम अगर ऐसे लिख दें 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 को, देखिए 4 को बाहर जब हम करेंगे तो कितना बच जाएगा, हाँ 4 माइनस 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू x बाई, ये कितना हो जाएगा 5 को बाहर कर दिए बच गया 4 को भी कर दिए बाहर, बच गया कितना फैक्टोरियल 3। अब देखिए सब में क्या है फैक्टोरियल 3 है ना, इसको हम कर लिए कॉमन, 1 बाई फैक्टोरियल 3 को हम लोग कर लिए कॉमन, ये कितना हो गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बाई 4 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया दोस्त, हाँ 5 इंटू फैक्टोरियल 3। देखिए फैक्टोरियल 3 से 3 आपका कट जाएगा, और ये कितना बच गया, इसका एलसीएम निकलेगा 4, एक कितना हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू x बाई कितना हो गया दोस्त 5 इंटू 4 या 20 भी आप बोल सकते हैं। ये 4 से 4 आपका कट गया, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है गुणा है, यानी कि 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 इज इक्वल टू x, यानी कि एक ये मेथड आपका बनता है कॉमन सिस्टम। ठीक है ना, तो ये जो आपका फर्स्ट वाला मेथड है वो क्या है, छोटा छोटा अगर नंबर है ना तो आप उसके मान को रख सकते हैं। जैसे आपको दे देगा फैक्टोरियल 10 11 12, तो वहाँ आप फैक्टोरियल 10 को गुना मतलब करना पड़ेगा, फिर 11 को करना पड़ेगा, फिर आपको 12 को करना पड़ेगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग को करना है क्या
कॉमन बेस पर, ठीक है। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट आपका जैसा क्वेश्चन है 1/11 प्लस 1/12 इज इक्वल टू सपोज y/13। तो हम लोग का y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा सॉल्यूशन को, यानी कि देखिए फैक्टोरियल जो 11 है, यानी कि 11 से लेकर के गुना 1 तक करना क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ है और ये ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कॉमन सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि 1/फैक्टोरियल 11 को कॉमन कीजिएगा, ये कितना बच जाएगा सीधे 1, और इसमें से कितना बच जाएगा 1/12 बच जाएगा, ठीक है ना। और ये y बाई आप 13 को लिख सकते हैं मेरे भाई, 13 × 12 × फैक्टोरियल 11, ये आपका दोनों कट गया ना, यानी कि ये 12 + 1 कितना जाएगा 13/12 इज इक्वल टू y/13 × 12। देखिए तो बाहर आपका 12 से 12 कट गया और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 169। अब देखिए यहाँ से हम लोग अब ट्रिक को ढूंढते हैं, ट्रिक आपको क्रिएट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख करके देखिएगा, जैसे 3 4 5, ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25, ठीक है ना। यहाँ पर है 11 12 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिए कितना जाएगा 169, ठीक है ना। यानी कि आपका ट्रिक बनता है मेरे भाई कि जब 3 लगातार संख्या हो, जब 3 लगातार फैक्टोरियल में संख्याएं हो तो बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग ही हमारा क्या होता है मूल मान होता है। क्या होता है दोस्त, मूल मान होता है। देखिएगा, यानी कि अगर ट्रिक के अनुसार हम क्वेश्चन आपको दें कि 1/13 प्लस 1/14 इज इक्वल टू n/15, तो n का मान कितना हो जाएगा 225। कैसे आप लोग इतना जल्दी मार दिए, क्यों? क्योंकि ट्रिक से, क्योंकि क्या है 13 14 15, ये क्या है कंटिन्यू 3 नंबर है, ठीक है ना। तो 13 14 15 में सबसे बड़ा 15 है, और यहाँ हम कितना लिख देंगे 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्त 225 बन गया हमारा। यानी कि जब भी लगातार 3 नंबर आए ना, तो उसमें सबसे बड़ा का स्क्वायर कर देना है, हमारा मान निकल जाएगा। हाँ, ये ट्रिक आपका मतलब संभव है ओनली 3 टर्म, जैसे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, आप यानी कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को ट्रिक से मार सकते हैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दे फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 20 कितना हो जाएगा 400। अगर मतलब क्वेश्चन है फैक्टोरियल 23 24 25 कितना जाएगा 625 आ जाएगा। 27 28 29, तो 29 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, मेरा मान निकल जाएगा। 28 29 30 होगा तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए।